श्रीपद प्रतिपद मेरा संयम पथ पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अनंतानंद सत्य परमेश्वरी भगवान की देवाली देव सुविधिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा दाता 108 विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग माँ जिनवाणी की आज की जय, कालिका संघ की जय। प्रिय बंधुओं, देवा यामुना भूयान चामुरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देवागम स्त्रोत में आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी ने भगवान जिनेन्द्र देव की स्तुति करते हुए कहा है कि हे भगवान, हम आपके लिए इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे कि आपके चरणों में देवों का आगमन हो रहा है, हम आपके लिए इसलिए भी नमस्कार नहीं कर रहे कि छत्र चमर सिंहासन समोसन आदि विभूति आपके पास में है। माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये जो भौतिक चीजें हैं ये तो देवों में ही पाई जाती हैं। हम ये बाह्य विभूति देख करके आपको नमस्कार नहीं कर रहे, अर्थात आपकी इस देह को भी नमस्कार नहीं कर रहे कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं। नहीं, ये 34 अतिशय जो हो रहे हैं, ये 34 अतिशय देख करके भी हम आपको नमस्कार। तो प्रश्न आता है कि ये समंत भद्र आचार्य भगवंत, हमारे पास इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हम तो ये जानते हैं जिनके 34 अतिशय हो रहे हैं, समोसन आदि लगाए जा रहे हैं, 64 चवर डुबाए जा रहे हैं, 3 छत्र जिनके मस्तिष्क पर लगे हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार कर देते हैं। लेकिन समंत भद्र स्वामी कहते हैं हम आपको इन सब चीजों के लिए नमस्कार नहीं करते, क्योंकि ये सब तो मायावी देवों में भी पाई जाती है। कोई भी देव अतिशय प्रकट करके समोसन लगा लेगा। व्यक्ति रानी के समय में एक समोसन लगा करके उसके समय दर्शन की परीक्षा ली गई थी। देवों के द्वारा ये अतिशय होना संभव है, लेकिन हम आपके लिए इन सब बाह्य विभूतियों को ना देख करके आप जो दोषों से निवृत्त हुए हैं, गुणों में प्रवृत्त हुए हैं, अर्थात आपने समस्त प्रकार के दोषों को अपने भीतर से हटा दिया है, कसायों को शांत कर दिया है, अर्थात अपने इंद्रियों को जीत लिया है। हे जिनेन्द्र भगवान, हम इसलिए नमस्कार आपको कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना है, जैन आगम में देह की वंदना नहीं है। क्या कहा भैया?
देही की वंदना, जैन आगम में देही की वंदना नहीं है, वस्त्र की वंदना नहीं है। वस्त्र के साथ में जो भीतर में गुण विराजमान है, उन गुणों की वंदना अपने जैन दर्शन में की गई है। समय सार ग्रंथ की प्रथम अध्याय में जो 31 नंबर गाथा के आगे जो गाथाएं आती है, 31 से 36 के बीच की गाथाओं के अंतर्गत में आचार्य भगवंत ने कहा है कि हम देह को नमस्कार नहीं करते हैं, हम आपके भीतर में जो गुण विराजमान है, आपके भीतर में जो अनंत गुणों को प्रकट करने वाला जीव विराजमान है, उस जीव को नमस्कार कर रहे हैं जिसके अंदर भविष्य में भगवान बनने की क्षमता विराजमान। प्रिय बंधु, हमें ध्यान रखना है, सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। अर्थात तो एक एक जब मोक्ष मार्ग नहीं है तो दो दो का जोड़ा बना है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या मोक्ष मार्ग है? नहीं है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है? नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र अकेला में मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए प्रिय बंधु, अभी पंचम काल में यदि ज्ञान नहीं है तो क्या करें? आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान का श्रद्धान करो। क्या करना है? ज्ञान का श्रद्धान करो। अब इस वर्तमान काल में आपके भीतर में चारित्र धारण करने की क्षमता नहीं है, तो चारित्र धारण की विनय करो, उनके उत्कृष्ट चारित्र पालन की वंदना करो कि धन्य है इस दुर्लभ पंचम काल में भी आप वह चारित्र का पालन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं जो चारित्र कभी महावीर भगवंतों ने पाला था। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना है अपने जीवन में कि ये मनुष्य पर्याय पाना धन्य हो जाएगा जब आप सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के योग्य कार्य करेंगे। यदि इनसे विपरीत कार्य करेंगे तो जो अनादि काल से हम दुख भोगते हुए आए हैं, उन दुखों को पुनः पुनः हम प्राप्त करेंगे। इसलिए यदि दुख से बचना है तो पंचम काल में दर्शन सामान्य त्रैंच गति का जीव भी प्राप्त कर सकता है, नरक गति का जीव भी समय दर्शन प्राप्त कर सकता है, देव गति का जीव भी समय दर्शन प्राप्त करता है। तो फिर हम मनुष्यों के लिए तो समय दर्शन प्राप्त करना ही चाहिए। शायद समय दर्शन नहीं है, लेकिन छाया समय तो है ही नहीं है। तो अपनी योग्यता के अनुसार कभी भी देव, शास्त्र और गुरु, कौन? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीन का श्रद्धान करना ही, इनसे विपरीत जो आचरण करने वाले हैं उनके पास ना जाना, ना उनके पास बैठना और ना ही उनकी संगति करना तुम्हारे सम्यक्ति को बदलाती है। इसलिए पंचम काल में, दुर्लभ काल में मनुष्य पर्याय को यदि सार्थक करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक ज्ञान अपने आप आ जाएगा।
जिस प्रकार से दीपक जलता है और प्रकाश फैलता है, दीपक जला और प्रकाश, सम्यक दर्शन जैसे तुम्हारा निर्दोष होगा, स्वतः ही सम्यक ज्ञान आपके भीतर में प्रकट। सम्यक दर्शन निर्दोष है कि नहीं? रत्नकर्ण साहबाचार्य पढ़िए, उसमें 8 अंगों की कहानियां हमारे लिए बताई गई हैं। साधुओं के लिए बट्टे स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में बताई है। द्रव्यानी योग में समय दर्शन का कथन करते हुए कुंद स्वामी ने समय सार में भी 8 अंगों की चर्चा, कुंद स्वामी ने रणसार ग्रंथ में समय दर्शन की चर्चा की है। आप दर्शन पाहुड़ कुंद स्वामी का पढ़ेंगे, उस दर्शन पाहुड़ में भी उन्होंने समय दर्शन की चर्चा, और ज्यादा दूर क्यों जाए, 6 डाला तो सबके मुख पर है। उस 6 डाला में भी आचार्य पंडित दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन की चर्चा की है कि नहीं की है? तो पंचम काल में हम कितने सम्यक दृष्टि हैं, हम कितने देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, ये कह करके नहीं बताना है, हमें आचरण करके दिखाना है। क्योंकि हमारा आचरण हमारे लिए भीतर का मार्ग खोलता है, भीतर का मोक्ष मार्ग प्रारंभ करेगा। क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने 3 लोक के जीवों पर विजय प्राप्त नहीं की है, उन्होंने अपने भीतर में बैठे 5 शत्रु रूप 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। और आज यदि हम सम्यक दृष्टि हैं और 5 इंद्रियों के दास बने हुए हैं, तो भी हम सम्यक से कई कोसों दूर खड़े हैं कि नहीं खड़े? इसलिए इन 5 इंद्रियों की दासता का त्याग करना ही हमारे सम्यक की ओर बढ़ना है। प्रिय बंधु, माता जी यहाँ पर बता रही थी, एक अंधा, एक बहरा और एक लंगड़ा, 3 व्यक्तियां तत्वार्थ राजवाटिक की है गाथा यहाँ पर आई है। अनंत ज्ञानम किया हीनम हताच ज्ञानानि क्रिया धावन्ति अंधा को दग्धा पश्चिम नपी सपम। अर्थात एक अंधा व्यक्ति है, एक बहरा व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है। अंधा देख नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता। और जंगल में आग लग गई है तो पार कैसे हुआ जाए? तो उपाय ये है कि जो बहरा व्यक्ति है वो अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़े और लंगड़े व्यक्ति को कंधे पर बैठा ले, तो जंगल की आग से बचा जा सकता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं, जो चारित्र है, सम्यक चारित्र उस अंधे व्यक्ति की तरह है और सम्यक ज्ञान लंगड़े व्यक्ति की तरह है, और जो सम्यक दर्शन है वह बहरे व्यक्ति की तरह है। किसकी तरह है भैया? यदि सम्यक दर्शन भी आपने प्राप्त कर लिया, आपको मिथ्यात्व की आवाज सुनाई नहीं दे, मिथ्यात्व से सहित जो ग्रंथ है वे तुम्हें पढ़ने में रुचि ना आए, अर्थात दूसरे की बुराई सुनने में कान ना लगाना पड़े, तो तुम्हारा सम्यक है। और यदि तुम्हें दूसरे की निंदा सुनने में आनंद आ रहा है, दूसरे की निंदा करने में आनंद आ रहा है, तो ध्यान रखना, समाधि भक्ति आप पढ़ते तो हैं, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि आचार्य भगवंत ने पूज्यपाद स्वामी कृत समाधि भक्ति का अनुवाद ही किया है जो संस्कृत में है। तो उसमें आचार्य भगवंत ने क्या कहा? पर निंदाना मुख से निकले मधुर वचन बोल। यदि आपको समाधि करनी है
तो पहले नंबर पर निंदा का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें सुनने का भी त्याग करना पड़ेगा। राजा श्रेणिक ने रानी चेला से कह दिया, मैं तुम्हारे युवराज के गले में सर्प डाल करके आया हूं। रानी चेला वही है, कहती है यदि वो सच्चे दिगंबर मुनिराज होंगे तो वे उस स्थान से भागे। श्रेणिक तो साध्य हो गया ना, यही आया था ना। रानी चेला का श्रद्धा देखिए दिगंबर मुद्रा पर कि यदि वे सच्चे दिगंबर मुनिराज होंगे तो वे अपने स्थान से विगत नहीं हुए होंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, जितना श्रद्धान रानी चेला का था, जितना श्रद्धान राजा श्रेणिक का था, वही राजा श्रेणिक जब दिगंबर मुनिराज के चरणों में पहुंचा तो मिथ्यात्व से सहज था, तो मुनिराज की निंदा करने लगा, मुनिराज के साथ गलत व्यवहार करने लगा। कहां शेर की तरह बड़े बड़े 500 कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन मुनिराज का प्रभाव देखिए, साधना का प्रभाव देखिए कि वह श्वान भी मुनिराज की परिक्रमा करके वापस आ गया। प्रिय बंधुओं, आप यदि पुण्य करेंगे तो वह पुण्य तुम्हारे पास में आने वाले पाप को रोक देगा। हमारे यार हमारा पाप बहुत तेज आ रहा है, पुण्य कितना नहीं है। वर्तमान में तुम्हारा पुण्य यदि तुम्हारे साथ में चल रहा है तो धवल चेत जब राजा श्रीपाल के लिए समुद्र में फेंकता है तो वह समुद्र में भी उस श्रीपाल के लिए पुण्य का पटिया मिल जाता है, तो समुद्र से पार कर देता है। इसलिए वर्तमान पंचम काल में कौन किसके काम में आएगा और कौन किसका साथ जोड़ेगा, इसका कोई भरोसा। इसलिए अपने पुण्य पर सदा विश्वास रखो, नेकी का बदला नेक है। अच्छे कार्य करते रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो, पर का कभी बुरा क्या, पर का कभी बुरा नहीं सोचना है। राजा श्रेणिक ने नाना तरह की परीक्षा ली है रानी चेला की, तब कहीं जाकर के अंतिम समय में उसी जीव ने तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। प्रिय बंधुओं, हमें भगवान बनना है तो पहले हमें श्रद्धावान बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? श्रद्धावान बनना पड़ेगा। कहने को तो हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन उसमें भी हम, अब तो लोग जानते हो क्या हो तो अपनी अपनी समझ लो। ऐसा करने से ना देव का कुछ होने वाला है, ना शास्त्र का कुछ होने वाला है, ना गुरु का कुछ होने वाला है। बिगड़ने वाला किसका है? स्वयं का। यदि स्वयं के जीवन का सुधार करना है तो अच्छे कार्य करना प्रारंभ करो। जितना तुम अच्छा कर सको, अपना बिगाड़ करके दूसरे का भला नहीं करना। क्या? अपना बिगाड़ करके दूसरे का भला नहीं करना है। अर्थात हम थोड़ी देर के लिए सामने वाले अच्छा हो जाएगा तो मिथ्यात्व के मंदिरों में एक नारियल चढ़ाने में होता क्या है? एक नारियल तुम्हारे श्रद्धान को बता देता है कि आप कितने समय दृष्टि है। एक वह छोटा सा धागा बता देता है कि तुम कितने समय दृष्टि हो। तुम समय दर्शन का धागा तो बांधो, जिन देवों के पास में तुम जाओगे देव तुम्हारे चरणों में आकर के नमस्कार करेंगे। हमारे बालीराज स्वामी किसी के चरणों में नहीं गए, हमारे धनंजय कवि किन्हीं के चरणों में नहीं गए, और हम लोग भोजपुर क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हैं। भक्तामर ग्रंथ की आराधना 18 जिलों में भक्तामर स्तोत्र लिखा है, ऐसे मानकुंड स्वामी है, अन्य को नमस्कार नहीं किया। सोचना तो दूर की बात है, कभी उनके बीच में बैठना भी स्वीकार नहीं। माता जी में संगति वैसी, हम क्या करें? संगति कैसी भी रहे, जैसे दूध के साथ पानी बहता है, लेकिन एक थोड़ी
थोड़ी सी जैसे नींबू की बूंद पड़ती है तो तत्काल में दूध पूरा पानी से अलग हो जाता है। दूध पानी के साथ में रहते हुए भी एक खटास की बूंद पड़ी कि वह पानी अलग और दूध, उसी प्रकार से यदि तुम बीच में रह भी रहे हो तो जैसे ही तुम्हें सच्चा उपदेश देने वाले देव शास्त्र गुरु मिले तो तत्काल तुम मिथ्यात्व से दूर हो जाना ही तुम्हारे मनुष्य पर्याय पाना सार्थक हो जाएगा। अर्थात आप सम्यक दर्शन कर निर्दोष पालन करें। अपने जीवन में प्राप्त करने यदि कोई चीज है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो चारित्र जब आएगा जब सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन होगा। अपने श्रद्धा को निर्दोष बढ़ाते हुए स्वतंत्र भगवान की आराधना करते हुए गुरु चरणों में नमस्कार करते हुए इन भावनाओं के साथ कि भगवान हमारा भी समय दर्शन निर्दोष बने और इस सभा में बैठे सभी जीवों का समय दर्शन निर्दोष बने। समय दर्शन के बल पर समय चारित्र को धारण कर चारित्र के फल को प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य गुरु विभव सागर जी महाराज की परम पूजनीय आरका बच्चों सिद्ध श्री महाराज की ज्ञान दे सुजीव करो सोमानी सभी नमो चले लो दिवाणी भारती को जो तेरे शरणाले सोमावे सुझे दिल परिणाम देवो तुझे नाले दया धर्म पालो समावे मोक्ष पावन ओम निरंजन को भाव सरस्वती देवी प्रथमानु करणानु चरणानु द्रव्यानु दिव्यमानु निर्माणुगी दुर्गा पांतिनो नित्यं ज्ञान दर्शनाय चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गं सुरेशिका। ओम नमो आचार्य परमेश्वर कुंद कुंद स्वामी समंत प्रसाद पूजपा स्वामी रविकरण स्वामी आचार्य स्वामी समस्त पूर्वाचार्य आचार्य मोहन विद्या सागर राक्षर देवी सुध सागर जी विभव सागर जी आचार्य मोहन समय सागर राज विराजमान 3 कम 9 कर मूल्य पूरे की